सम्मानित साथियों, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर मैं आपके साथ में लाइव आया हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की बुराई करने वाले जो लोग हैं उनको हमें समझना पड़ेगा कि वो लोग हैं कौन, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, उनकी आजीविका कैसे चलती है। साथियों, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आया है देश में और एक प्लानिंग के तहत चल रहा है। एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ये कुछ सत्ताधारी पार्टी जो संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं, वो नहीं चाहती कि संविधान को इस देश में जिस रूप में संविधान है उस रूप में लागू किया जाए। ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा ऊपर ना उठ सके, इसके लिए इन्होंने बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत पूरे देश में लोगों को छोड़ रखा है और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। साथियों, समझना पड़ेगा। मैं इसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊंगा ताकि मेरे जो मेरे भोले भाले भाई हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो इसको बड़ी गहराई से अच्छी तरह से समझ सकें। साथियों, जब अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा कर रखा था, हमारे देश को गुलाम बना रखा था, तो उस गुलामी से परेशान होके कुछ क्रांतिकारी साथियों ने अपने छोटे छोटे दल बनाए और उन अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया कि हमें इन अंग्रेजों को यहां से खदेड़ना है, इस देश को आजाद कराना है। उसमें जो भी व्यक्ति अपना कार्यशैली के हिसाब से करता था, कुछ लोग उसके साथ आ जाते थे और कुछ लोग जो है उन्हें वो कहते थे नहीं, इससे और हम अलग तरीके से इनको परास्त करने के लिए अपनी कार्यशैली बनाएंगे। तो उन्होंने छोटे छोटे अपने दल बना लिए अलग अलग, और वो अंग्रेजों से जो लोहा ले रहे थे अपने अपने तरीके से। बहुत सारे क्रांतिकारी साथी थे, मैं आपको नाम गिनाता हूँ। कुछ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, सरदार भगत सिंह जो हमारे क्रांतिकारी साथी, शहीद, जो हमारे देश को आज़ादी में जिनका सर्वोच्च जो योगदान रहा, वो वीर ऊधम सिंह जी हैं। बहुत सारे साथी हैं, झलकारी बाई, माता दीन भंगी, ऐसे कितने मैं क्रांतिकारी साथियों के आपको नाम गिनाऊं। यानी सबने अपने अपने स्तर से क्रांति की अलग जगाई और अपने हिसाब से जो है अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। ये चीज़ समझ में आती है। वो सच्चे क्रांतिकारी थे और उन्होंने अपने खून पसीने से इस देश को आज़ादी दिलाई। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, इसी तरह से किसी भी चीज़ को अगर फतेह करना है तो इसी तरह से प्लानिंग करनी होती है। यानी जो भी आगे नेतृत्व सही नियत से नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ता है, उसका सहयोग करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये नेतृत्व सही नहीं कर रहा है, तो आपको अपने हिसाब से अपने दम पर उसी दिशा में और अच्छी मजबूती से जो है संघर्ष करना चाहिए। यहां तक तो बात सही है। अब मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। पहले भी ऐसे लोग थे आज़ादी से पहले, और आज भी ऐसे लोग हैं जो इस गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहते या बिक जाते हैं। साथियों, पहले भी बहुत सारे लोग हमारे मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम रहे और उन्होंने हमेशा अंग्रेजों और मुगलों का साथ दिया और हमारे क्रांतिकारी भाइयों की जो परेशानियां उनको बढ़ाया और उनके सामने बाधा उत्पन्न करी। लेकिन फिर भी हमारे साथी जो है डटे रहे और वो अपनी साइड में रहकर उन अंग्रेजों का और मुगलों का मुकाबला करते रहे और आखिरकार हमने फतेह हासिल करी, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। साथियों, इसी प्रकार से आज हो रहा है। जो पार्टियां, जो राजनीतिक दल भारत की संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, आरक्षण को इस देश से समाप्त करना चाहती हैं, बहुजन समाज को बाबा साहब, बुद्ध, फूले और जय भीम के नारों को लगाकर बेवकूफ़ बना रही हैं, अपने आप को संविधानवादी, झूठे ही संविधानवादी कहती हैं, उनको समझना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे ही सामाजिक संगठनों को चलाने वाले लोग आज बहुजन समाज पार्टी की बुराई कर रहे हैं, तो बुराई तो कर रहे हैं, वो उनकी बातों को समझो, लेकिन सोचो भी और गहराई से देखो भी कि बुराई करने के बाद ये कर क्या रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। कहीं ये विपरीत मानसिकता की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ये विरोधियों के खेमे से मिले हुए तो नहीं है, कहीं ये पेड वर्कर तो नहीं है,
ताकि इनको सैलरी मिलती है कि जाइए और बहुजन मूवमेंट को कमजोर करिए और अपने लोगों में भ्रम फैलाइए कि बहुजन समाज पार्टी जो है गैर बराबरी की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, पाखंडवाद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों, पूरे देश में 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई या आज तक माननीय बहन जी ने या साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के एक भी कार्य को आप बता दो जिसने देश में पाखंडवाद को बढ़ाया हो। एक भी स्मारक, एक भी स्थल का अनावरण ऐसा करा हो जो पाखंडवाद को बढ़ाता है, जो साइंटिफिक टेम्पर या हमारी ऐतिहासिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम नहीं करता। लेकिन ये जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी पाखंडवाद के पीछे चल रही हैं आज भी। और हमारे वो लोग जो बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं वो लोग इन्हीं में जाकर इनकी दलाली करते हैं, इनसे जो पैसा लेते हैं और अपने मूवमेंट को कमज़ोर करते हैं। यह गुलाम है। अंग्रेज़ों के समय पे भी ऐसे दलाल थे, मुगलों के समय पे भी ऐसे दलाल थे, इनको समझना पड़ेगा। और जब भी कोई बहुजन समाज पार्टी की बुराई करता है उससे सीधा बोलिए, सीधा बोलिए, ठीक है तो भाई अब तू बता तू क्या करेगा, चल तू राजनीति में आ, तुझ में दम है तो तू निर्दलीय लड़, चल हम तेरा साथ देंगे। तुझ में दम है तू बहुजन समाज पार्टी की तरह ही एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बना, चल हम तेरा साथ देंगे। लेकिन तू बहुजन समाज पार्टी की बुराई करके, अपने महापुरुषों की विचारधारा की बुराई करके, झूठे ही भ्रम फैला के, और तू मनुवादी को पोषित करने वाली पार्टियों को जो संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं उन पार्टियों की गोद में जाके तू दलाली करता है, तू पैसे लेता है महीने की महीने उनसे इसी काम के कि जाके बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के विपरीत जो काम करें। अरे समझना पड़ेगा। मैं बहुजन समाज के अपने सभी बुद्धिजीवी साथियों से कहना चाहता हूं कि उसकी बात को माने, देखें कि वो कर क्या रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तहकीकात करें कि कहीं ये दलाल तो नहीं है, कहीं ये विरोधी पार्टियों में जाके तो नहीं बैठा है, कहीं वहां तो फोटो नहीं खिंचवाता है ये अपने, वहां तो गुलदस्ता नहीं देता है जीत की बधाई के। अरे जो विरोधी खेमे में ही चला गया वो कैसे जीत सकता है, जरा सोचिए। अरे या तो तू स्वतंत्र निर्दलीय होता तब भी तुझ पर विश्वास होता, चल तू उसका साथ दे रहा है, या तो तूने अपना स्वतंत्र पार्टी बनाई होती जो किसी के गुलाम नहीं होती, किसी से चंदा नहीं ले रही होती, तो तब तो विश्वास होता कि चल तू हमारे बहुजनों के लिए कुछ करेगा, कुछ उनका हितैषी है। लेकिन जो लोग बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं साथियों, मैं बता रहा हूं ये पूरा छानबीन करके हमने निकाल लिया, ये पेड वर्कर हैं, ये प्रत्येक प्रदेश में बड़े प्लानिंग के तहत छोड़े गए हैं और इनको चिन्हित करके उन वही लोगों को लिया गया है जो सामाजिक क्रांति के नाम पे कोई छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, अंबेडकर जयंती मनाते हैं या छोटी छोटी भाषण सभा सम्मेलन करते हैं, उन्हीं लोगों को चिन्हित किया है जो समाज के बीच में रहते हैं और उनको पैसे देकर ये कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में भ्रम फैलाओ और लोगों को जो है बताओ कि ये गलत चल रही है, झूठे ही भ्रम फैला के और बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। मैं उन अपने सभी बुद्धिजीवी साथियों से कहना चाहता हूँ, देखिए बहुजन समाज पार्टी से किसी की नाराज़गी हो सकती है किसी बात को लेके, उसे पद ना मिला हो, उसे टिकट ना मिला हो, क्योंकि सबको पद नहीं दे सकते पूरे देश में, सबको टिकट नहीं दे सकती कोई भी पार्टी। चलिए उसको लेके, या हो सकता है कि टिकट देने में किसी कैंडिडेट में हो सकता है फिर बदल कर दिया हो, यहाँ तक तो ठीक है, चलिए नाराज़गी हो सकती है। नाराज़गी तो चंद्रशेखर आज़ाद जी से, भगत सिंह से या उनकी कार्यशैली से लोग नाराज होकर अलग अलग संघर्ष बेशक कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंग्रेजों के खेमे में जाके बैठ गए या उनसे दलाली लेने लगे। ये तो बहुत गलत है, वो तो कभी हितैषी नहीं होते, वो तो हमारे देश के दुश्मन थे जो अंग्रेजों से मिल चुके, जो मुगलों से मिल चुके थे। इसी प्रकार से जो लोग संविधान विरोधी पार्टियों में जाकर बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं वो कायदे में जूते खाने के लायक हैं। उनको समाज जो जूते मारे और उनका बहिष्कार करे, उन्हें कभी मंचों पर ना बुलाए और ना ही कभी उनके प्रोग्राम सभा सम्मेलन में जाए, उनका बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार कर दे और उनसे कहे कि अगर तेरे में दम है तो उस खेमे को छोड़ ना, उस खेमे को छोड़ दे, गुलामी करना छोड़ दे, आजा स्वतंत्र, चल मैं भी तेरा सहयोग करता हूं, है तेरे में दम? नहीं। ये सब पेड वर्कर हैं साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमें लिस्ट बना के उनको चिन्हित करके उनको जो है उनका सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी हमारा बहुजन मूवमेंट जो आगे बढ़ेगा। साथियों समझना पड़ेगा, दो विरोधी होते हैं, आपस में जब लड़ाई होती है तो दो पाले होते हैं। अगर एक पाले में कोई सैनिक खड़ा है, दूसरे पाले के सैनिक से लड़ रहा है,
तो जब तक एक दूसरे पाले वाले सैनिक को नहीं हरा देता तब तक उसकी विजय नहीं मानी जाती। लेकिन एक पाले से उठकर अगर दूसरे पाले में लोग जाके अपने ही पाले के लोगों को हराने लगे तो वो विजयी नहीं माना जाता, वो तो हार गया, उसने तो अपनी विचारधारा को हरा दिया। साथियों, समझना पड़ेगा। और मैं उन सभी दलालों से ये कहना चाहता हूं कि आपकी दलाली ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, आपका पर्दाफाश हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इनको मिलता क्या है? जब छानबीन करी तो हमें बड़ी शर्म आती है, बड़ा अफसोस होता है। अरे ये तो 2-2, 4-4 हज़ार रुपये में ही, महीने में ही ये तो अपने ज़मीर को गिरवी रख के बैठ गए। अरे इससे अच्छा तो भीख ही मांग लेते। अरे हम ही तुम्हें, अरे बुराई करते हो तुम बहुजन समाज पार्टी की? अरे बुराई क्यों करते हो भाई? अरे तुम कुछ करके दिखाओ ना, क्या दलाली करके तुम? अरे अंग्रेजों की साइड में जाकर कोई इस देश को कैसे फतह करा सकता था? फतेह बताइए। अरे जब अंग्रेजों के विपरीत खड़े हुए थे, लड़े थे, चाहे कम संसाधन ही क्यों ना हो, तभी फतेह हमने प्राप्त करी थी, तभी विजयी हुए थे। इसी प्रकार से मनुवादी पार्टियों से निकलकर ही तुम बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हो। मेरे साथियों, समझना पड़ेगा और इन दलालों को चिन्हित करो। और जो भी बहुजन समाज पार्टी की बुराई करता है तो उसको सोचो कि वास्तव में सही कह रहा है या गलत कह रहा है, और तब तक उसकी बात को मानो जब तक कि वो किसी विरोधी पार्टी में जाकर वहां उसकी गुलामी ना करता हो। और अगर आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी की तो तूने बुराई कर दी, लेकिन फिर उससे क्वेश्चन करो कि तू वहां क्या कर रहा है, अब ये बता। वो कौन सी हमारी हितैषी है जिसने आरक्षण को खत्म करने के लिए, बहुजन विचारधारा को खत्म करने के लिए, पाखंड को बढ़ावा देने के लिए अरे भारत विरोधी नारे लगाती हैं पार्टियां। भारत देश की जय नहीं बोलती, भारत जिंदाबाद नहीं बोलती। इन दोनों नारों के अलावा देखो क्या क्या बोलती हैं ये। यानी इनकी मंशा जाहिर है, ये भारत को क्या बनाना चाहती हैं। भारत का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और तो और जो विदेश से आने वाले लोग हैं, जो हमारे देश के संविधान पे आस्था रखते हैं, जो हमारे देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, वो भी यहाँ प्रेम से रहें, वो भी हंसी खुशी रहें, उसको भारत कहते हैं। लेकिन ये भारत जिंदाबाद नहीं कहते। देखिए जरा, और ये लोग, ये दलाल लोग जो बहुजन समाज पार्टी की बुराई कर रहे हैं, ये लोग उन्हीं में जाकर उनकी दलाली करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार हो, मैं कहता हूं, ऐसे लोगों का बाइकाट करो इन्हें। और जो राजनेता इन मनुवादी पार्टियों में जाकर MP MLA बन गए हैं, इनको अपने मंचों पर मत बुलाना, वरना फिर मत कहना कि हमारे लोग वहां जाकर गुलाम बन गए। अरे ये तो रीत आपने चलाई है। अरे इनको फूल माला पहनाना, इनका सम्मान करना बंद कर दो। कल को कोई हिम्मत ही नहीं करेगा उधर दूसरे खेमे में जाने की। अरे आप जब अपने ही खेमे में रहोगे तो आपका कोई ना कोई भाई तो जीतेगा ना, आपकी विजय होगी। लेकिन जब आपने खेमा ही चेंज कर दिया, जब पाला ही चेंज कर दिया, तो आपने तो विजय होने की जो हमारी मंशा थी उस पर पानी फेर दिया। आप तो कभी विजय हो ही नहीं सकते। आप तो मनुवादी की पार्टियों को पोषित करने के लिए अपना पाला ही बदल गए। मेरे साथियों, जो बहुजन समाज पार्टी की बुराई करते हैं, केवल 3 बातों को देखना। क्या वो व्यक्ति वो तो नहीं जिसे बहुजन समाज पार्टी में टिकट नहीं दिया? क्या वो व्यक्ति वो तो नहीं जिसे बहुजन समाज पार्टी में किसी पद से हटा के दूसरे पद पे डाल दिया? या तीसरा, कहीं वो व्यक्ति वो तो नहीं कि बहुजन समाज पार्टी की तो बुराई कर रहा है लेकिन उसे सैलरी मिल रही है हर महीने दलाली, और वो मनुवादी की किसी पार्टी में, गैर संविधान विरोधी किसी पार्टी में जाके उसके राजनेता से वहां मिलता है। वहां उसके फोटो देखिए, उसके फेसबुक पर देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया है, खबर मिल जाएगी। और जैसे ही खबर मिले, सामाजिक बहिष्कार करो उसका, जूते मारो ऐसे लोगों को और बोलो कि भाइयों, जो संविधान की बात करेगा वो संविधान विरोधियों से विपरीत पाले में खड़ा होकर लड़ेगा, ना कि संविधान विरोधियों के पाले में जाकर तुम संविधानवादियों की बुराई करोगे। अरे तुम तो सबसे ज़्यादा गैर संविधानवादी हो। साथियों, समझना पड़ेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके और हमारी भोली भाली जनता इन दलालों से सावधान रह सके और इनसे जवाब मांग सके कि चलो तुम बहुजन समाज पार्टी की बुराई तो कर रहे हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो पहले ये तो बता दो। तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम दलाल तो नहीं हो? कहीं तुम
जिस तरह से हमारे कुछ लोग अंग्रेजों से मिलकर उल्टा अपने क्रांतिकारी साथियों की बुराई करते थे, उल्टा उन्हीं पर हथियार चलाते थे, कहीं तुम उन्हीं की पैदाइश तो नहीं हो, कहीं तुम उनका खून तो नहीं हो? जो लोग मुगलों से मिलकर अपने ही भारतवासियों पर हथियार चलाते थे, अरे कहीं तुम उनके ही खून तो नहीं हो, पैदाइश उनकी तो नहीं हो? समझना पड़ेगा साथियों, और इन गुलामों को जवाब दो। मैं एस.के. गौतम, राष्ट्रीय महासचिव सम्यक समाज संघ S3, ऐसे सभी नेताओं का बहिष्कार, मैं भीख मांगना पसंद, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुलाम राजनेता के पास किसी भी तरह की कोई भी मदद लेने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। मैं पक्का अंबेडकरवादी हूं। जिस प्रकार से बाबा साहब ने मंत्री पद को भी लात मार दी थी जब उन्होंने बहुजन समाज की और बहन बेटियों की इज्जत के लिए जब कानून नहीं बनाया था, लात मार दी थी। बहन जी ने भी राज्यसभा में अपनी कुर्सी को, पद को लात मार दी। अरे तुम तो कुर्सी से चिपकने के लिए तुमने तो पाला ही बदल लिया। अरे तुम तो गुलाम ही बन गए। तुम जीत कर भी हारे हो। और जो लोग आज बहुजन समाज पार्टी या स्वतंत्र रूप से या निर्दलीय संविधान को बचाने के लिए लड़े, अपने सही पाले में खड़े होकर लड़े, बेशक वो आज हार गए हैं, लेकिन उनसे उम्मीद तो है कि आने वाले समय में वो और अधिक मजबूती से लड़ेंगे और एक दिन जीतेंगे। लेकिन जिन्होंने पाला ही बदल लिया है, उन्होंने तो उम्मीद ही खत्म कर दी कि वो लोग कभी जीत भी सकते हैं। साथियों, वो जीत कर भी हारे हैं, और मेरे साथी आज जो हारे हैं वो हार कर भी जीते हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, अगर अच्छी लगी है तो इसे आगे फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी भोली भाली जनता को, जैसे ये दलाल बहका रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की बुराई करके, इनसे जवाब मांग सके। जवाब जरूर मांगिए। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।